गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ें। A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of random experiment. That means एक random variable क्या है? ये एक real valued function है। That means इसका रेंज क्या है? रियल नंबर। और इसका डोमेन क्या है? डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका जो सैंपल स्पेस है वो ये है और ये उसके सैंपल पॉइंट्स हैं S1, S2, S3 और ये A एक इवेंट शो कर रहा है इस सैंपल स्पेस में। तो इन सारे पॉइंट्स को S1, S2, S3 इन सारे सैंपल पॉइंट्स को हम एक रियल लाइन दैट मीन्स एक रियल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं और जो फंक्शन इन्हें एसोसिएट करता है वो कहलाता है रैंडम वेरिएबल। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रैंडम वेरिएबल होता है वो हमेशा रियल वैल्यू लेता है। हमें रैंडम वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए हमने कहा कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसके आउटकम क्या है? हेड और टेल। तो हम इस हेड और टेल से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हम इसे कोई नंबर असाइन ना करें। हम इससे कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अगर हम ऐसा कोई फंक्शन लें जो इन आउटकम्स को इन टर्म ऑफ रियल वैल्यूज रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। और हम उसे कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। मान लीजिए हम दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस। अगर हम कोई एक वेरिएबल चूज करें X, जो कि ये डिनोट करता है कि कॉइन को टॉस करने पर, दो कॉइन को सक्सेसिवली टॉस करने पर कितने हेड आए, तो हम X को कहेंगे रैंडम वेरिएबल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो X है इसका डोमेन क्या है? दिस वन। और इसकी रेंज दैट मीन्स इसका जो आउटकम होगा वो क्या मिलेगा? हमें कोई रियल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि दो हेड आएंगे, एक हेड आएगा, एक भी हेड नहीं आएगा, इजंट इट? तो अगर हमारे पास दो हेड आते हैं X, H, H, तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर एक हेड आता है दैट मीन्स X, H, T और X, T, H दैट इज इक्वल्स टू 1। और अगर एक भी हेड नहीं आता दैट मीन्स दोनों टेल आते हैं, तो उसे हमने क्या मान रखा है? 0। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सैंपल पॉइंट्स हैं इन्हें हमने एक रियल वैल्यूड नंबर से डिनोट कर दिया। और हमने ये कैसे किया? हमने ये माना कि जो X है वो कोई एक वेरिएबल है जो ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आए। तो ये जो X है इसे हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। सो X इज रैंडम वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि एक सैंपल स्पेस में हम सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल लिख सकते हैं। हम एक से अधिक रैंडम वेरिएबल भी एसोसिएट कर सकते हैं इस सैंपल स्पेस से। जैसे कि मान लीजिए हमने एक वेरिएबल Y माना जो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स डिनोट कर रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि Y क्या है? रैंडम वेरिएबल। क्योंकि ये इस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स को एक रियल वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो Y हेड हेड जब आएगा तो क्या होगा? हमने Y को कैसा रैंडम वेरिएबल माना है? जो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल बताता है। तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2। नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 0। दैट मीन्स Y ऑफ H कितना हो जाएगा? 2। ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस। और रेंज क्या है? रियल वैल्यूड नंबर, इजंट इट? सिमिलरली Y ऑफ HT, इसे आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ टेल 1, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली Y टेल हेड, नंबर ऑफ टेल 1, नंबर ऑफ हेड 1, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली Y टेल टेल, number of head 0, number of tail 2, so it will be -2। so ये जो X and Y हैं
ये दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल हैं ऑन सैंपल स्पेस। ऐसे ही हम चाहे जितने भी रैंडम वेरिएबल इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई और रैंडम वेरिएबल लिया होता W, जो कि ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ टेल्स आए हैं। दैट विल बी अनदर रैंडम वेरिएबल। ओके, सो X and Y are two different random variables on sample space S। और जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x+3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन x की वैल्यू डिफाइंड है। x की कोई सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है आप देख सकते हैं उनकी कोई एक वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे। क्या चांसेज है हेड और हेड आने के, क्या चांसेज है हेड और टेल आने के, क्या चांसेज है टेल और टेल आने के। इस बात पे इस रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू डिपेंड करती है। दैट मीन्स y जो रैंडम वेरिएबल है वो तीन वैल्यू ले सकता है, 2, 0 और -2। इन तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ले सकता है। लेकिन ये जो वेरिएबल है, ये जो मैथमेटिकल वेरिएबल है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? x इज इक्वल्स टू 1, isn't it? So that is the meaning of the word random variable. This variable y or x that is random, that is not going to take a single value or a definite value, even if the process is unknown. Okay,